गरीब बहू को मिला चलती फिरती रसोई वाला अमीर ससुराल। हर गरीब का सपना होता है कि वो शादी के बाद अपनी जिंदगी अच्छी जिए। ऐसे ही लक्ष्मी एक गरीब घर से शादी करके बड़े से अमीर ससुराल में आती है, जो किसी आलीशान महल से कम नहीं था। बड़ा सा लॉन, नौकर चाकर, बड़ी बड़ी गाड़ियों की लाइन और सुंदर सा गार्डन था। बाप रे, मेरा ससुराल इतना बड़ा आलीशान महल जैसा होगा पता ही नहीं था। कैसा घर है ये। हाय, अब तो चैन मिलेगा। अब शायद हाथ से बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे। आराम से अपनी ससुराल की जिंदगी जीऊंगी, नौकरों से काम करवाऊंगी। ओ देवरानी जी, ऐसे खड़े खड़े क्या देख रही हो? ये सब कभी देखा नहीं है क्या? दीदी सोच रही होगी कि अब आराम की जिंदगी शुरू होने वाली है, लेकिन यहाँ काम के बिना रोटी नहीं मिलती। जी मैं तो बस अरे तुम देवरानी जेठानी अभी से ही क्या बातें करने लग गई। लक्ष्मी बहू गृह प्रवेश करो, कलश सामने है। जी माँ जी। तब लक्ष्मी दाएं पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। फाइनली हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई। मेरे तीनों भैया की शादी हो गई। अब हम बहुत मजे करेंगे। मजे तो तब आएंगे जब तेरी भी शादी हो जाएगी और हम तीनों भाई खुशी खुशी रहेंगे। माँ देखो ना, भैया कैसी बातें कर रहा है। अरे नालायक, मेरी बेटी को कुछ मत बोल। न न न न न न अली बुआ, आप मेरी तलाक क्यों कर रही हो? इसी बात पर घर के सभी लोग हंसने लगते हैं। जाओ बहू, तुम आराम कर लो। सुधा, रेखा, बहू तुम लक्ष्मी को कमरे तक छोड़ाओ, कुछ जरूरत होगी तो उसे दे देना। जरूर माँ जी। तब दोनों बहू उसे कमरे तक ले जाती हैं, जो अजीब बातें कहती हैं। अच्छा सुनो, कल से सुबह 5 बजे उठकर किचन साफ कर देना। और हाँ, मेरे बेटे के लिए बिना कोई मिर्च का अच्छा सा नाश्ता बनाना। बाकी सबके लिए चटपटा। और मोहन ब्लैक कॉफी पीता है। तुम्हें सब कुछ समझ तो आ रहा है ना? एक आदर्श बहू के यही काम होते हैं कि वो अपने ससुराल को संभाले। जी दीदी। सब दोनों जेठानी उसे मोहन के साथ छोड़कर चली जाती हैं। और बताओ लक्ष्मी, तुम्हें अपना आलीशान ससुराल कैसा लगा? क्या बताऊं जी, मुझे तो अपना ससुराल बहुत अच्छा लगा, और उससे भी ज्यादा आप। यहाँ तक कि हमारा कमरा भी बहुत अच्छा है। बहुत महंगी पेंटिंग, झूमर, और ये पर्दा तो और भी अच्छा है। हाँ लक्ष्मी, यहाँ पर सब कुछ एक्सपेंसिव है। अब आराम कर लो, शादी की थकान तुम्हें भी होगी। तब दोनों शादी की थकान से सो जाते हैं। अगली सुबह लक्ष्मी 5 बजे उठकर घर की सफाई करती है और तुलसी में जल चढ़ाकर रसोई में चाय बनाने लगती है। पहली रसोई में क्या बनाना है ये तो मुझे पता ही नहीं है, पर जब तक चाय नाश्ता तैयार कर देती हूँ। चाय के साथ ब्रेड पकौड़े और चीला बना लेती हूँ, साथ में हरी धनिया मिर्च की चटनी। ऐसा कहकर लक्ष्मी आलू उबालकर स्टफिंग तैयार कर लेती है और ब्रेड पकौड़े तलने लगती है। 6:30 बजे तक बाकी सभी उठ जाते हैं तो जेठानी और सास रसोई में आती है। अरे वाह, खाने की खुशबू से ही पता चल गया, जरूर तू ही जल्दी उठकर खाना बना रही होगी। अरे वाह, ब्रेड पकौड़े। हाँ माँ जी, खाने में क्या बनाना है ये तो आप बताती तो तब तक मैं चाय नाश्ता बना कर ले आई। देवरानी जी, आपको जो रात को बताया था वो बना दो, और दाल मखनी, नान, मटर पुलाव। ठीक है दीदी। तब लक्ष्मी दाल मखनी, नान, मटर पुलाव, ब्लैक कॉफी इत्यादि तैयार करके डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। सब लोग उसके हाथ का खाना खाकर खुश होते हैं। अरे वाह, चाची ने तो बहुत अच्छा ब्लैक पकौड़ा बनाया है। अरे ओ टिंकू, वो ब्लैक पकौड़ा नहीं, ब्रेड पकौड़ा होता है। इतना क्यूट है, जो बोलो सब अच्छा लगता है। मेरा बेटा है ही इतना प्यारा। लक्ष्मी, मैं तुम्हें बोला था ना कि मेरे बेटे के लिए बिना नमक मिर्च का नाश्ता बनाना। ब्रेड पकौड़ा में तो मिर्च है, मेरे बेटे को वही खिला रही हो। नहीं दीदी, मैंने उसके लिए बिना नमक मिर्च का ब्रेड पकौड़ा बनाया है, सिर्फ उबले आलू है और नमक। अति उत्तम बहू, तुम्हें तो सबका बहुत ख्याल है। मेरे बेटे के लिए ब्लैक कॉफी भी बनाई है और हम सबके लिए इतना अच्छा अच्छा खाना भी। जो भी कहो, दाल मखनी और नान बहुत अच्छी है। आज तक बिना तंदूर के मेरी वाली भी घर में नान नहीं बना पाई। अच्छा, और वो भूल गई, कैसे पहली बार मैंने आपके लिए गुलाब जामुन बनाए थे और आपको अच्छी लगी थी। पर आप ऐसी चीजों की तारीफ क्यों करोगे? अरे बस करो तुम लोग। बहू, ये ले तेरी पहली रसोई का शगुन। तू बहुत अच्छा खाना बनाती है। शुक्रिया माँ जी। देख तो रेखा, ज्यादा ही घर वाले इस नई देवरानी की तारीफ नहीं कर रही हैं। हाँ दीदी, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा।
कुछ दिनों में देवरानी ससुराल की सारी जिम्मेदारी अकेले संभाल लेती है और दोनों जेठानी जानबूझकर सारा काम उसे करवाती हैं और नौकर होने पर भी उसके आसपास से नौकरों को दूसरे काम पर लगा देती है। एक दिन सुबह कपड़े धोकर ही आई थी कि लक्ष्मी, तुमने कपड़े धो दिए, लेकिन मेरी कमरे के पर्दे और माजी पापा जी के कुछ कपड़े रह गए हैं। इन्हें भी धो दो, वरना फिर वहीं पड़े रहेंगे और माजी पापा जी को जरूरत भी पड़ सकती है। ठीक है दीदी, मैं अभी कपड़े धो देती हूँ। लक्ष्मी, कपड़े धोने से पहले मेरे लिए कॉफी बना देना, मेरा सर दर्द हो रहा है। दीदी, मैं आपको दवाई दे देती हूँ। तुमसे जितना बोला है उतना क्यों नहीं करती हो? मैं दवाई नहीं खाती सर दर्द के टाइम। तभी लक्ष्मी रसोई में जाकर कॉफी बनाकर अपनी जेठानी को देती है और फिर कपड़े धोने लग जाती है। हद हो गई। मैंने इस ससुराल में आकर न जाने कितने अरमान देखी थी कि यहाँ से ठाट बाट की जिंदगी जीऊंगी, नौकर काम करेंगे, लेकिन नहीं, मायके में भी बर्तन ही धोती थी और यहाँ पर भी ये सब काम मैं ही कर रही हूँ। दोनों जेठानी की मुझे थोड़ा सा भी फ्री देखते ही घर का सारा काम करवाने लग जाती हैं। पता नहीं कब आराम मिलेगा। सुबह खाना बनाना, कपड़े धोए, कॉफी बनाई, अब फिर से कपड़े धो रही हूँ। कुछ देर बाद शाम का खाना बनाना पड़ जाएगा। लक्ष्मी हाथ से कपड़े धोकर हटती है और नौकर को बुलाती है। तब सुधा, अरे लक्ष्मी, रामू काका क्यों बुला रही हो? वो आइसक्रीम लेने जा रहे हैं। तुम जो काम कर रही हो खुद कर लो। पर दीदी, मैं थक गई हूँ। थक गई माय फुट, जो बोल रही हूँ वो करो। इतना काम करके ही परेशान हो गई। असली मजा तो तब आएगा जब वैनिटी वैन में तू खाना बनाकर परेशान हो जाएगी। सुधा सीधा सास ससुर के पास जाती है और बाहर घूमने की बात करती है। अरे हाँ बहू, ये तो तूने बहुत अच्छा प्लान बनाया है। नई बहू आई है, वो हम सबके साथ घूम भी लेगी और हमारी वैनिटी किचन भी देख लेगी। तो कल ही चलेंगे हम सब हिल स्टेशन पर। हाँ, इस बार नई बहू के साथ इस परिवार को नई यादें बनाने का मौका मिल जाएगा। तब जेठानी घर के सभी लोगों को इकट्ठा करके बाहर घूमने की बात बताती है, जिससे लक्ष्मी बहुत एक्साइटेड हो जाती है और अपने लिए शॉपिंग करती है। बहू, तेरा जो मन है तू वो पहन लेना। बाहर घूमने जा रहे हैं, मैं तो जीन्स टॉप या कोई दूसरी ड्रेस पहनूंगी। अनारकली कुर्ती ही पहन लूंगी। माँ जी, मैं घर की नई बहू हूँ, मैं साड़ी ही पहन लूंगी। ठीक है। तब सारी औरतें शॉपिंग करके घर आती हैं। अगले दिन जब सब वैनिटी वैन में सामान रख देते हैं, तब लक्ष्मी वैनिटी वैन को चेक करके देखकर चौंक जाती है। अरे वाह मोहन जी, क्या हम इसमें बैठकर जाएंगे? ये बाहर से तो एकदम गाड़ी है, लेकिन अंदर से जैसे कि कोई होटल हो। सोफा है, पर्दे लगे हुए हैं, घर जैसा लग रहा है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। अंदर देखो, यहाँ किचन का सारा सामान है। छोटी सी गैस, छोटा सा फ्रिज, माइक्रोवेव, एसी। बाहर से नजारे देख सकते हो। अच्छी सी लाइट है और ये वॉशरूम बाथरूम दोनों बना हुआ है। वाह, इतनी अच्छी गाड़ी मैंने कभी नहीं देखी। ये तो मोहन जी एकदम चलता फिरता घर है। और ये रसोई बहुत चमचमा रही है। मेरे मायके में तो मिट्टी का चूल्हा था और यहाँ इंडक्शन है। मुझे पता था ये सब देखकर तुम हैरान हो जाओगी। आखिर गरीब घर से जो हो। लक्ष्मी, हमारी पर्सनल वैन है, घूमते वक्त सब कुछ यही होता है। और खाना वो तो तुम बना ही दोगी ना? जी बना दूंगी। ये क्या बात हुई? हम सब घूमने जा रहे हैं और मैं अभी भी खाना ही बनाऊंगी? चलो चलो बेटा, राजीव बेटा गाड़ी चलाना शुरू करो। ये पापा 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 गाड़ी चलाएंगे क्यों? मेरा प्यारा बच्चा, अब मैं गाड़ी चलाऊंगा, मम्मी के पास बैठ जाओ। फिर भगवान का नाम लेकर यात्रा शुरू हो जाती है। सब लोग बातें करके बाहर का नजारा देखकर जा रहे थे। 2 घंटे गुजरते हैं कि जेठानी कहती है, अरे लक्ष्मी, 2 घंटे बीत गए हैं। टिंकू, क्या अब हम सबको भी भूख लग रही है? तुम जब तक बनाओगे और टाइम हो जाएगा, कुछ नाश्ता ही बना लो। हाँ भाभी, कुछ हल्का चीज सैंडविच और चाय कॉफी बना दो। बहू, तेरे पापा जी और मैं अदरक की चाय पीते हैं, तो वैसे ही चाय बनाना। जी माँ जी। खुशी के साथ लक्ष्मी चलते फिरते नजारे देख चलती फिरती गाड़ी में खाना बनाना शुरू करती है। भले ही बुरा लग रहा है कि खाना बना रही हूँ, लेकिन ये सब देखना एक अलग ही एहसास है। आखिर हर किसी को थोड़े ही मिल सकता है चलती फिरती रसोई वाला अमीर ससुराल। ये बन गया चीज सैंडविच और अदरक वाली चाय। कुछ देर गाड़ी रोकने के बाद सब लोग चाय नाश्ता करते हैं, जहाँ खुद उसके लिए चाय नहीं बच पाती। फिर भी लक्ष्मी फिक्र नहीं करती। फिर वो पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं। मोहन जी, और कितनी देर है हमें हिल स्टेशन पहुंचने पर? पहाड़ तो दिख रहे हैं। अरे अभी 3 घंटे और हैं। अच्छा। बहू, भूख लग रही है। उसे हल्के चाय नाश्ते से कुछ नहीं होगा। अब ऐसा करो, मटर वेज पुलाव बना लो और साथ में कोई रायता या सब्जी बना लेना। जी पापा जी। अरे अरे, मासी वो वाला गाना आता है ना?
मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, पनघट पे मेरे पकड़े है भैया। ऐसे तुम गाओ जी। हाँ हाँ, याहू, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, अरे कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं, हम क्या करें, याहू। दीदी मैं खाना बनाकर थक चुकी हूँ, आप भी मेरी मदद करवा दीजिए। पता चलेगा तुझे देवरानी जी। लक्ष्मी मुझे बहुत मजा आ रहा है, तुम कर लो ना काम, मेरी बाजी आने वाली है। सुधा दीदी आप भी आ जाइए। अरे नहीं, मुझे टिंकू का ख्याल रखना है, कहीं गाड़ी से गिर गया तो, या तुम्हारे पास आ गया तो। गैस वैस है ना उधर। तब लक्ष्मी अकेले खाना बनाकर सबको देती है। क्या नसीब है, मायका कम था क्या जो ससुराल में भी इस चलती फिरती गाड़ी में मजे की जगह मैं काम ही कर रही हूँ, और सब मजे। कुछ ही देर में वो सब अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़, ठंडी ठंडी हवाएं, सामने समुद्र था। सब लोग सेल्फी लेने लगते हैं, पर तभी मोहन, ये हुई ना बढ़िया जगह, आप पहाड़ों पर आकर मैगी नहीं खाई तो मजा कैसे आएगा। लक्ष्मी मैगी बना दो, सबके लिए मैगी के पैकेट्स अंदर रखे हुए हैं। जी मुझे भी आपके साथ फोटो खिंचवानी है। मैगी बनाने के बाद खींचेंगे ना, यहीं रुकेंगे आज। भाभी मेरे लिए कोरियन मैगी बनाना, और वो दोनों भाभी गार्लिक जिंजर मैगी खाएंगी। फिर परेशान होकर चलती फिरती गाड़ी की किचन में जाकर लक्ष्मी मैगी बनाती है, और बाहर सब लोग मजे करते हैं, गेम खेलते हैं। और 3 दिन की ट्रिप में ऐसा ही होता है। चलती फिरती गाड़ी में लक्ष्मी हर टाइम खाना बनाती है, बर्तन साफ करती है, और फिर वो घर आ जाते हैं। 1.5 हफ्ते बाद उन्हें फिर किसी दूसरे शहर की शादी में जाना होता है, तो घर के सब लोग शॉपिंग करते हैं। बेचारी लक्ष्मी को टाइम भी नहीं मिलता, और चलती फिरती गाड़ी में खाना बनाती है, सबको खिलाती है। 6 घंटे बाद वो शादी में पहुंच जाते हैं, जहां सबने अच्छे कपड़े पहने थे सिवाय नई गरीब बहू के। लक्ष्मी अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा ना कि इस अमीर ससुराल में गरीब बावर्ची के अलावा तुम्हारी और कोई जगह नहीं है। देखो कैसे कपड़े पहन कर आई हो शादी में, जबकि हम सब ने कितनी अच्छी शॉपिंग की है। अरे दीदी, माँ जी कितना भी इसे प्यार से बात कर ले, वो भी जानती है कि ये एक गरीब घर से आई है, तो उसी तरह ट्रीट करेंगी ना। ये सुनकर लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो एक कोने में रो रही होती है, तभी सास उसकी अपने रिश्तेदारों से तारीफ करती है तो मीनाक्षी, अरे लक्ष्मी बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी सास बहुत तारीफ कर रही थी कि अपनी चलती फिरती अमीर ससुराल की रसोई में तुम बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिला रही हो। आज तो मेरी बेटी की शादी है, कल मैं तुम्हारे हाथ का खाना खाऊंगी। क्यों, बनाओगी ना? जी बना दूंगी। और फिर शादी निपट जाने के बाद अगले दिन लक्ष्मी वैनिटी किचन में गर्मी में भाप से परेशान होकर खाना बनाकर मेहमान को खिलाती है, और वो खाकर खुश हो जाते हैं। बहुत बढ़िया बहू, तुम सच में बहुत अच्छा खाना बनाती हो। क्या करूं इस तारीफ का, कहने को दुल्हन बनकर आई थी, पर यहाँ भी नौकरानी ही हूँ। अच्छा बहन, शादी में आकर अच्छा लगा, अब अपने घर के लिए निकलते हैं, तीनों बच्चों का ऑफिस का काम भी है। ठीक है भैया। सब गाड़ी में बैठ जाते हैं। जाते वक्त लक्ष्मी बाहर रेस्टोरेंट से खाना लेने को कहती है, पर सास मना कर देती है। लक्ष्मी को चलती फिरती गाड़ी में खाना बनाना पड़ता है। यही सोचकर वो अपने पुराने दिनों में चली जाती है। कहाँ मर गई है ये लक्ष्मी? अरे कब से कह रही हूँ चूल्हे पर रोटी बनाकर दे दे, हो नहीं रहा क्या तुझसे? और हाँ, सिल पे चटनी बनाई हो, कमरा भी साफ कर दे, शाम को तेरे मामा आएंगे। माँ मैं खाना ही तो बना रही हूँ, साफ सफाई का काम आप ऋषभ को बोल दो। ओए रोकर किसको दिखा रही है? घर का काम तो सारा तू ही करेगी, मैं कुछ नहीं करूँगा। समझ आ गया ना? अब चुपचाप काम कर, और नहीं किया तो झाड़ू तैयार है, मनहूस कहेंगी। नौकरी करके कमाती नहीं है, ऊपर से घर के काम भी नहीं करती। नौकरी भी कैसे करती, माँ ने मुझे इतना पढ़ाया ही नहीं, और घर के कामों से मैं कभी बची ही नहीं। सोचा था अपने अमीर ससुराल में खुश रहूंगी, लेकिन यहाँ भी मुझे यही सब करने को मिल रहा है। बहू क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? कोई बात है तो मुझे बता दे, मैं तेरी माँ जैसी हूँ। नहीं माँ जी, कोई बात नहीं है, चिंता मत कीजिए। फिर वो सब लोग घर पहुंचते हैं। वैनिटी वैन का सारा सामान भी गरीब बहू ही रखती है। दोनों जिठानी कोई काम नहीं करती। घर का सारा काम करके उसकी कमर दर्द हो जाती है, तो आराम करती है, लेकिन आधे घंटे बाद ही। लक्ष्मी, लक्ष्मी उठो, मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, आज मैं टिंकू को स्कूल लेने नहीं जा पाऊंगी, जरा उसे स्कूल से ले आओ। जिठानी जी, आपसे ज्यादा मेरी तबीयत खराब है, मैं चल भी नहीं सकती, सारा काम करके अभी आई हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करने दीजिए। आप रामू काका को भेज दीजिए टिंकू को लेने। अच्छा, अब मेरे ये दिन आ गए कि तुम मुझ पर हुक्म चलाओगी? रामू काका नहीं है यहाँ, तुम्हें ही जाना होगा, उठो और लेकर आओ।
मजबूरन लक्ष्मी को ही टिंकू को स्कूल से लाना पड़ता है। फिर उसके बच्चे को खाना देने के लिए कहती है, खाना बनाती है। 1 महीने बाद सास, अरे बेटा, मैंने मन्नत मांगी थी कि शादी के 1-2 महीने बाद मैं पूरे परिवार के साथ माता रानी के दर्शन करने जाऊंगी, तो हम कल चल सकते हैं? माँ नेकी और पूछ पूछ, वैसे भी सैटरडे संडे की छुट्टी है ऑफिस की। हाँ माँ, किसी बहाने हम सब फिर एक बार और वैनिटी वैन में मजे करते हुए जाएंगे। मजे तो ये लोग करते हैं, मैं तो बावर्ची की तरह खाना बनाती रह जाती हूँ। चलती फिरती गाड़ी नहीं हो गई, आफत हो गई। माता रानी के दर्शन के लिए सब लोग पैकिंग करके वैनिटी वैन में बैठ जाते हैं और इस बार मोहन गाड़ी चलाता है। भाभी देखो ना, बाहर बारिश हो रही है। अगर आप गर्मा गर्म पनीर प्याज के पराठे, अचार और पोहा बनाकर खिला देती तो मजा आ जाता। हाँ बहू, बना दे, बारिश में ये सब खाने का अलग ही मजा है। वाह, सुंदर नजारा है बाहर। लक्ष्मी सबको गर्मा गर्म आलू पनीर प्याज के पराठे, चाय, पोहा बनाकर खिलाती है। आहा बहू, तुम सच में काबिल हो, मजा आ गया। क्या काबिलियत सिर्फ पराठे सेकने में है? कोई पूछेगा कि मैं थकती भी हूँ या नहीं? आज सब व्रत में है, पर पूजा के बाद फलाहार जरूरी है। और लक्ष्मी बनाएगी साबूदाना खिचड़ी, दही, आलू चाट सब। लक्ष्मी, तेरा व्रत तो सेवा से पूरा हो जाएगा। सब नई बहू को बहाने से वैनिटी वैन में छोड़कर चले जाते हैं, जहाँ वो व्रत का खाना तैयार करके बर्तन धोती है। शायद भगवान ने मेरी किस्मत में यही लिखा है, सबके लिए पकाओ, खुद भूखे रहो और अकेले रहो। सब लोग दर्शन करके आ जाते हैं और खाना खाते हैं। तब लौटते वक्त मेरा तो दिल खुश हो गया माता रानी के दर्शन करके, और रास्ते में सब ठीक रहे, किसी की तबीयत खराब नहीं हुई। लक्ष्मी बहू ने खाना बहुत अच्छा बनाकर खिलाया और कई होटल पर रुकना भी नहीं पड़ा। हाँ माँ, ये बात तो माननी पड़ेगी। मैं तो कहती हूँ अब कोई भी शादी पार्टी हो तो हम वैनिटी वैन से ही जाएंगे। हाँ, इसीलिए ताकि इस अमीर ससुराल की चलती फिरती गाड़ी में मैं हमेशा खाना बनाऊं और आप सब लोग एंजॉय करें। जिठानी जी, आप तो यही समझती हैं मुझे घूमने का शौक नहीं है, बस खाना बनाती रहूं। लेकिन बस अब बहुत हो गया। सब चौंक कर बहू को देखते हैं। गाड़ी रुक जाती है। आप सबको लगता है कि मैं कोई बहू नहीं, चलती फिरती बावर्ची हूँ। चलती फिरती गाड़ी में आपको सब कुछ बना कर देगी। आपके लिए शादी, ट्रिप, पूजा सब बस खाने से शुरू और मेरे थक जाने पर खत्म हो जाता है। अरे बहू, तुम तो हमेशा खुशी खुशी रहती थी, ये सब कब तक करती बाबा जी? कभी किसी ने ये पूछा? खुशी खुशी नहीं, मजबूरी से करती थी। मायके में भी खाना पकाया, यहाँ भी। वहाँ मिट्टी का चूल्हा था, यहाँ वैनिटी वैन। फर्क सिर्फ बर्तन का है, दर्द वही है। बेटा, हमने तो कभी सोचा ही नहीं, आप सबने कभी देखा नहीं। जब सब मस्ती कर रहे थे मैं धुएं में घुट रही थी। एक बार नहीं, हर बार। कभी बहू समझा ही नहीं। कभी बेटी बनाकर सिर पर हाथ रखा होता तो शायद मैं आज मुस्कुरा रही होती। और जेठानी जी ने भी बड़ा फायदा उठाया, घर के सारे काम करवाकर। लक्ष्मी के दर्द को देखकर सब शर्मिंदा होते हैं और जेठानियों को भी अपनी गलती का एहसास होता है। माफ कर दो लक्ष्मी। बहू, मैं ये नहीं समझ पाई कि तुम कितनी तकलीफ में रही होगी और बस अपनी मस्ती में रहे। माफ कर दी लक्ष्मी, तू इतनी सहनशील थी कि हमें लगा तुझ पर बोझ डालना आसान है, पर अब से हम साथ में काम करेंगे। लक्ष्मी, तू हमारी बहू नहीं, घर की रीढ़ है और हम उसी पर बोझ बनते गए। माफ कर दे बेटा। आज से कोई अकेले काम नहीं करेगा। घर का हर सदस्य काम में हाथ बटाएगा। बहू, बेटी, बेटा सब बराबर। मुझे रोटियां सेकना मंजूर है, बस कोई मेरी आत्मा को ना जलाए। तब सास बहू को गले लगा लेती है। अगले हफ्ते जब सब लोग बाहर घूमने का प्लान बनाते हैं, तब लक्ष्मी आराम से बैठकर मुस्कुरा रही होती है। पति बर्तन धोता है, दोनों जेठ वैनिटी वैन की सफाई करते हैं, ससुर सबको चाय सर्व करता है और बाकी सब भी कोई न कोई काम करते हैं। दोस्तों, जिंदगी चाहे महलों से हो या झोपड़ी में, एक औरत को तभी सुकून मिलता है जब उसे समझा जाए, सराहा जाए और बराबरी दी जाए। मेरी तरह हर बहू को सिर्फ काम नहीं, सम्मान भी चाहिए। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? कमेंट करके मुझे जरूर बताएं।